hello to everyone. Welcome in my YouTube channel by Ranjati English tutorial. Today we will take the grammatical topic first. The sentence means vakya. Sentence is a group of words that makes a complete sense. वाक्य एक शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, उसे वाक्य कहते हैं. कंप्लीट सेंस की बात आती है. अब बात करते हैं कि सेंटेंस का डिवीजन की बात करते हैं कि जो वाक्य है अगर सेंटेंस को डिवाइड करें तो दो पार्ट में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की तरफ जाता है. फर्स्ट पार्ट क्वालिफायर है और इसके साथ ही जो फर्स्ट पार्ट का है क्वालिफायर प्लस मेन वर्ड है, जो सब्जेक्ट का है, डूअर का है, क्वालिफायर मेन वर्ड. अब मेन वर्ड वो है जो मुख्य सब्जेक्ट है, करता है, डूअर है, वो मेन वर्ड आता है. अब उसके बाद में क्वालिफायर को डिवाइड करें तो क्वालिफाइड में फर्स्ट डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर्स, उसके बाद सेकंड एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव, और थर्ड आती है बात एडजेक्टिव फ्रेज की कि एडजेक्टिव का कोई भी फ्रेज इस सेंटेंस में अलॉट हो. उसके बाद में दूसरी बात यहां आती है प्रिडिकेट की. प्रिडिकेट जिसमें वर्ब आएगी. प्रिडिकेट की बात करें तो इसमें मेन वर्ब है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट है. अब मेन वर्ब को छोड़कर ऑब्जेक्ट की तरफ चले तो ऑब्जेक्ट, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस जो वाक्य है फर्स्ट ग्रामेटिकल चैप्टर है जिसमें टू पार्ट्स किए गए हैं. एक सब्जेक्ट का, कर्ता का, ये कर्ता का है, सब्जेक्ट का है, और ये प्रिडिकेट का है. सब्जेक्ट क्वालिफायर है, मेन वर्ड है, दो चीजें साथ में आती है. क्वालिफायर में भी डिटरमाइनर्स है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव फ्रेज आल्सो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे आवर टीचर्स लव अस. अब आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को, आवर टीचर लव्स अस, हमारे अध्यापक हमें प्यार करते हैं. तो यहां सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे मेन चीज आती है कि क्लासिफिकेशन करने में ये डिटरमाइनर है, टीचर्स मेन वर्ड है और यहां पर ये ऑब्जेक्ट का स्टार आ जाता है. आवर टीचर लव्स अस. इसी प्रकार अ रेड रोज attracts everybody. A red rose attract everybody. अब आप इसमें क्लासिफिकेशन कीजिएगा कि अ क्या है, अ रेड रोज क्या है. अ रेड रोज डिटरमाइनर है, रेड एडजेक्टिव है
ये मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया है, तो अ रेड रोज, अ डिटरमाइनर, रेड एडजेक्टिव, अट्रैक्ट्स मेन वर्ब। इसी प्रकार द यंग मैन इन व्हाइट ड्रेस, अब देख रहे द यंग मैन, क्लासिफाई करते जाइएगा आप भी कि द यंग मैन इन व्हाइट ड्रेस इज अ डॉक्टर। अब इसमें द क्या है, सबसे मेन चीज, उसके बाद में यंग मैन क्या है, उसके बाद में इन व्हाइट ड्रेस क्या है, तो डिटरमाइनर है द यंग मैन, मेन वर्ड है जिसे अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और पीछे वाला हिस्सा प्रिडिकेट है। तो फर्स्ट our teachers love us, our determiner, same as a determiner, the determiner, teachers main word, subject कह सकते हैं। इसके बाद में ये सारी चीज होने के बाद में यहाँ एक चीज और आती है कि gerund और infinitive can be used in subject, कि gerund और infinitive can be used in subject। gerund है, gerund क्या है, आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर। वापस एक बार क्योंकि रफ करने से पहले आपको मैं समझा देता हूं। सेंटेंस है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, टू डिवाइड इन टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्वालिफायर एंड मेन वर्ड, और क्वालिफायर्स में डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। Our examples, our teachers love us, our determiner, main verb, object, a determiner, red rose attracts everybody, young man in white dress is a doctor। तो ये सारी चीजें हमारे, इन चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट क्या है, क्वालिफायर, मेन वर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और फ्रेज, और तीनों का, चारों का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब ये कहता है कि जेरेंड और इंफिनेटिव, कि जो जेरेंड है और इंफिनेटिव कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जेरेंड एंड इंफिनेटिव, जेरेंड एंड इंफिनेटिव कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। कर्ता के रूप में भी ये काम आते हैं, जेरेंड भी काम आता है और दोनों काम आता है। जेरेंड मीन्स अ वर्ड एंडिंग विथ आईएनजी। जेरेंड मीन्स अ वर्ड एंडिंग विथ आईएनजी। जेरेंड का मतलब है कि ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा, ऐसा वर्ड जो आईएनजी से बना हुआ है। कि जेरेंड मीन्स अ वर्ड एंडिंग विथ आईएनजी के साथ, जो जैसे अपन कहते हैं कि जैसे पेंटिंग इज माई हॉबी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा ये पेंटिंग है, वर्ड के साथ आईएनजी लगी हुई है, जेरेंड हो गया है। तो जेरेंड, पेंटिंग इज माई हॉबी, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। दूसरी बात आती है कि इंफिनेटिव जो है, इंफिनेटिव क्या है, टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर सब्जेक्ट बनता है या वाक्य स्टार्ट होता है, जैसे टू फॉरगिव इज
डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो टू फॉरगिव सब्जेक्ट है, तो ये इंफिनिटिव है और ये जेरेंट है। आईएनजी जिसके साथ जुड़ी हुई है सब्जेक्ट के साथ, वो जेरेंट कहलाता है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो वो इंफिनिटिव कहलाता है। उसके बाद में हमारी बात आती है जो हमने आगे लिया था कि प्रीडिकेट क्या है। जहां तक प्रीडिकेट की बात करें, प्रीडिकेट की बात करते हैं तो प्रीडिकेट में पहली चीज आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब आती है और दूसरा आता है ऑब्जेक्ट आता है। तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दो चीजें साथ में चलती है। तो मेन वर्ब क्या है? अब मेन वर्ब दो भाग में डिवाइड हो जाती है, एक ट्रांजिटिव, एक मेन वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव, और दूसरी होती है इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सकर्मक क्रिया है जो ऑब्जेक्ट लेती है। इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेम एज जैसे अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट। अब इसी को लेते हैं जैसे अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स। अ फ्रूट सेलर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब ने ऑब्जेक्ट लिया, इसलिए ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अब जैसे इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इट फॉलोज केवल सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट फॉलोज सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे सी लाफ्ड, वह हंसी, सब्जेक्ट वर्ब आई, लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आया। जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट है तो ये सकर्मक क्रिया है और दूसरी अकर्मक क्रिया होगी। इसके बाद में हमारे सामने ऑब्जेक्ट की बात आती है। ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे मेन चीज आती है कि जहां तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए लिविंग बीइंग। कोई भी लिविंग बीइंग, ऐसा लगे कोई सजीव सी स्थिति है। जहां तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, इज ए थिंग्स, is a thing lifeless। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें जो लिविंग बीइंग से रिलेटेड होती है। आपको एग्जांपल से इसको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। माय अंकल गेव मी अ गिफ्ट। अगर जैसे मैंने इसको माय अंकल गेव मी अ गिफ्ट। अब देखिएगा, माय अंकल सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट मी है और अ गिफ्ट है। तो मी और गिफ्ट दोनों में ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालना है। तो इसमें ये कहता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ गिफ्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, क्योंकि यहां लिविंग बीइंग की बात आती है, सजीव की बात आती है। और जो भी लाइफलेस थिंग हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है।
तो यहां पर आपको समझ में आया होगा मेरा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने भागों में डिवाइड है, सब्जेक्ट में, प्रिडिकेट में। सब्जेक्ट में पहला अगर उसको डिवाइड करें, क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद में प्रिडिकेट में मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से क्वालिफायर होते हैं, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज आता है। फिर उसके बाद में प्रिडिकेट की बात आई थी, तो मेन वर्ब की बात आई थी। मेन वर्ब दो में डिवाइड हो जाती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांजिटिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉलोज करता है, और इट फॉलोज सब्जेक्ट एंड वर्ब, केवल ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट, इसमें सेल्स ने ऑब्जेक्ट लिया, ट्रांजिटिव हो गया। इंट्रांजिटिव सी लाफ्ड, वह हंसी, अर्थ पूरा आ गया सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट लिया नहीं तो वो कंप्लीट हो गया। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक लाइफलेस है, एक लिविंग बीइंग है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग थिंग्स है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स है। तो यहां पर हमारा समाप्त होता है पहला चैप्टर सेंटेंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा।